बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BS फिजिक्स सेमेस्टर 1 मैकेनिक्स 1 कोर्स कोड फिजिक्स 1103 लेक्चर 9 चैप्टर 3 वेक्टर्स का चैप्टर है। कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले लेक्चर नंबर 9 में डिस्क्राइब कर गए, सीख गए, समझ गए। कुछ बकिया प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स की, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स कंटिन्यूड। अजीज तलबा व तालिबात, हम आपसे मुखातिब हैं रशमत अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रेमिया खान। ये लेक्चर दो रिकमेंडेड बुक्स हैं, फिजिक्स फॉर द साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग, सर्वे जेविट ऑथर। दूसरी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, हैलिडे एंड रेजनिक बाय जर्ल वॉकर। अजीज तलबा, हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज जान चुके हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी थी नेगेटिव ऑफ वेक्टर। हम देखना चाहते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यानी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर में से तफरीक। अजीज तलबा, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मीन्स एडिशन के लिए हेड टू टेल रूल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए इस तरह का रूल नहीं है। स्केलर्स में एडिशन का उलट सब्ट्रैक्शन है, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। तो अगर रूल नहीं है तो फिर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना मकसूद हो तो कैसे करेंगे, उसका तरीकेकार क्या है? तो बुनियादी तौर पर वेक्टर की सब्ट्रैक्शन एडिशन से ही होती है, लेकिन फर्क ये होगा जिस वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसका हम नेगेटिव वेक्टर ले लें, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना उसका नेगेटिव वेक्टर उसमें से ऐड कर दें, ना कि सब्ट्रैक्ट करें। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ सेम वेक्टर बट रिवर्स डायरेक्शन, यानी नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ वेक्टर लेके। तो सिंपल, ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, या इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का मामला आ जाता है। तो फॉर द वेक्टर सब्ट्रैक्शन, द वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड is made negative, the negative of the vector is added to a given vector. Suppose कर लें A and B are two vectors, जैसे कि ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये A वेक्टर हो गया सपोज कर लें, और यहाँ पे ये B वेक्टर हो गया। तो उन दोनों के नेगेटिव भी शो किए हुए, A का माइनस है जिसकी लेंथ उतनी, लेकिन डायरेक्शन एक के उलट। बी वेक्टर ये हो गया और उसके साथ नेगेटिव वेक्टर ये हो गया, ये लेंथ में सेम, डायरेक्शन में उलट।
तो हम चाहते हैं कि बी को, या हम चाहते हैं कि ए माइनस बी मालूम करें, यानी बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करें। तो तरीकाकार क्या होगा, बी का नेगेटिव बनाया जाए। नेगेटिव ऑफ बी इज एडेड टू ए। ये फिगर हमारी हेल्प कर सकती है इस हवाले से। ये आपके पास बी वेक्टर, बी को ए में अगर हम निकालना चाहते हैं ए माइनस बी, तो बी का उलट यानी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ए में सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आ गया आपके सामने। इस तरह बी माइनस ए निकालना है तो पहले ए का नेगेटिव ले लें और उसको ए में बी में ऐड कर दें। तो दोनों सूरतों में हमें देख सकते हैं कि माइनस बी जो माइनस बी माइनस ए के बराबर है, जबकि डायरेक्टली बी माइनस ए के बराबर नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर बाय स्केलर। किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो स्केलर से किया जा सकता है और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो लिहाजा हम पहला इसका हिस्सा देखते हैं। ये भी एक वेक्टर की प्रॉपर्टी है। स्केलर से यहां क्या मुराद है? स्केलर से मुराद है या तो नंबर जिसके कोई यूनिट नहीं होता, वो स्केलर ही होता है। हर वो चीज जिसके साथ डायरेक्शन नहीं लगी वो स्केलर ही तस्वर करते हैं। नंबर एक स्केलर है, या स्केलर से मुराद है स्केलर क्वांटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय स्केलर, कोई भी आप स्केलर ले लें, बाय स्केलर इज ए न्यू वेक्टर, एक नया वेक्टर बन जाएगा एन ए, तो जिसकी मैग्नीट्यूड, नए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो डिपेंड करेगी किस पर? एन पर। डायरेक्शन भी एन पर डिपेंड करेगी। तो सपोज कर लें हमारे पास एन जो है ना वो 0 है, तो एन मल्टीप्लायर बाय ए वुड बी इक्वल टू नल वेक्टर, और नल वेक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। दूसरी एग्जांपल ले लें, नंबर है तो वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। अगर सपोज कर लें नंबर n जो है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब n जो है पॉजिटिव नंबर है। तो फिर n ए क्या होगा? n ए बुनियादी तौर पर एक नया वेक्टर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है ए वेक्टर दिखाया गया है, इसके मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर, डायरेक्शन एरो से शो की गई। तो फिर एन ए न्यू वेक्टर क्या होगा? सपोज कर लें n जो है पॉजिटिव 2 है, तो एन ए जो होगा, क्योंकि n की तो कोई यूनिट नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड था, और 2 जो नंबर था अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए नेचर नहीं बदली, अलबत्ता डायरेक्शन भी नहीं बदली। हाँ, मैग्नीट्यूड जो है वो पहले से दुगना हो गया। लेकिन अगर नंबर 0 से छोटा हो, लेस देन 0 मीन्स फिर n जो है वो नेगेटिव होगा, तो n ए न्यू वेक्टर होगा और जिसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स ऑफ a होगा और जो डायरेक्शन अपोजिट रखेगा। ए जो ना 2 सेंटीमीटर सपोज कर लें, और n जो ना -2 सेंटीमीटर 2 है, तो n जो ना -2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल टू -4। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो ना वो शो कर रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स होगी, उलट होगी पहले ए से। तो इस केस में डायरेक्शन इज रिवर्स बट मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स।
n टाइम्स से मुराद 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जिस तरह के n नंबर होगा। अगर सपोज करें n कोई स्केलर क्वांटिटी है तो न्यू वेक्टर जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड n और वेक्टर a पर डिपेंड करेगा, जबकि डायरेक्शन सिर्फ वेक्टर a की डायरेक्शन है। सपोज कर लें n जो है ना वो m के बराबर, स्मॉल m, और स्मॉल m क्या है, मैस। a जो है ना वेलोसिटी के बराबर, v के बराबर, और वेलोसिटी तो मल्टीप्लाई करेंगे na इक्वल टू mv। और याद रखें हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है, mv जो है ना वो बेसिकली p यानी लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। तो p एक नया वेक्टर बन गया जिसकी मैग्नीट्यूड m और v की मैग्नीट्यूड पर और जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर है, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट का लफ्जी मतलब है सिंगल, यूनिटी, एक, अकेला। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो फिर इसका इस्तेमाल क्या है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फॉर एनी वेक्टर a it is represented as a cap, a hat कह लें, a cap कह लें। तो इसका मैग्नीट्यूड जैसे कि बताया ये मॉडुलस वैल्यू है जो कि 1 के बराबर होगी। ए ही नहीं, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लेंगे, मालूम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये एक जनरल वेक्टर है। तो कुछ स्पेशल वेक्टर्स हैं। एक सेट है यूनिट वेक्टर्स का i, j, k hats are used to represent the direction of a vector along x, y और z axis respectively। यानी i with positive x axis, j with positive y axis और k with positive z axis। ये एक यूनिट वेक्टर का, स्पेशल यूनिट वेक्टर का सेट। एक यूनिट वेक्टर आर कैप इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ये आर कैप कहां पे है, आर कैप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फोर्स, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली फोर्स अगर सपोज कर लें, न्यूटन्स लॉ है, हम सब जानते हैं, F इज इक्वल टू G कैपिटल M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी डायरेक्शन लिखेंगे F की, तो F वेक्टर वुड बी इक्वल टू G कैपिटल M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो अब फोर्स की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करें, R यूनिट वेक्टर से। तो ये अगर सपोज करें R डिस्टेंस है फ्रॉम गिवन पॉइंट टू फिक्स पॉइंट, सर्टेन पॉइंट, तो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है यूनिट वेक्टर उसी के अलांग, उसी की डायरेक्शन में। तीसरा स्पेशल वेक्टर यह यूनिट नॉर्मल कहलाता है, एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये सरफेस वेक्टर, किसी सतह पे कोई वेक्टर ड्रा करना हो, मसलन एरिया वेक्टर है, ये दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी डायरेक्शन भी एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो शो करते हैं एक प्लेन सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर फॉर्म में यूनिट वेक्टर, ये डार्क कलर में शो किया हुआ, ये उसका यूनिट वेक्टर होगा। अजीज तलबा, वेक्टर्स के हवाले से एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम पढ़ गए।
मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर भी पढ़ गए। अब एक ऑपरेशन है डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में उसके लिए डिवीजन की बजाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का नाम लिया गया। रेजोल्यूशन बेसिकली रिजॉल्व करना, रिजॉल्व का मतलब है हिस्सों में बांटना। एनालिसिस भी कहलाता है। तो डेफिनेशन हम कैसे लेते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए वेक्टर, स्प्लिटिंग सिंबल डिवाइडिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये बिल्कुल स्केलर की रेजोल्यूशन से डिवीजन से मुख्तलिफ है। यानी एक वेक्टर उसके हम ये नहीं कि टुकड़े कर देंगे, एक एरो उसके 3-4 टुकड़े कर देंगे, ऐसा नहीं, बल्कि उसके मुख्तलिफ गिवन डायरेक्शन में सर्टेन वेक्टर्स मिलाएंगे तो हम कहेंगे ये वेक्टर्स उसकी डिवीजन होगी या रेजोल्यूशन होगी। बेसिकली वेक्टर्स का उलट सब्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि रेजोल्यूशन है। तो एडिशन का उलट जो ना वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है काफी सारे वेक्टर्स मिलाएं तो सिंगल बनता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में एक वेक्टर से नंबर ऑफ वेक्टर्स या उसके कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, तो उनको बहुत सारे नंबरों में तकसीम किया जा सकता है। हम एक फिगर देखने जा रहे हैं। ए और बी दो वेक्टर्स यहां दिखाए गए। आर हमने पढ़ा है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, ये डायग्राम दिखाए हुए, अगर ए को बी में ऐड किया जाए रिजल्टेंट आर होता है, इसको एडिशन कहेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकली कुछ इस तरह लिखा हो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो दिस इज नॉट ए एडिशन, इट विल बी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मीन्स वेक्टर आर एक है और इसके दो हिस्से बना लिए गए ए और बी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एडिशन का इनवर्स या उलट रेजोल्यूशन है। हम यहां पे देख रहे हैं कि आर वेक्टर है, ए और बी उसके दो कंपोनेंट बन गए। लफ्ज कंपोनेंट से क्या मुराद है? कंपोनेंट होता है हिस्सा, पार्ट, जुज्व। तो किसी गिवन वेक्टर का वो हिस्सा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन द गिवन डायरेक्शन। किसी दी गई समत में जो उसकी मुतासरा अहम वैल्यू है गिवन डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे कंपोनेंट। वेक्टर में बी कंसिडर्ड एज ए रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यानी जिस तरह ये आपको आर दिखाया गया, एक सेंस में हम कहते हैं ए प्लस बी, उसका रिजल्टेंट आर हो गया। तो आर को हम कह सकते हैं कि आर इज कंसिस्टेड ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक टाइप है जनरल कंपोनेंट्स। जनरल कंपोनेंट्स नॉन परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जो ना वो जनरल कंपोनेंट। तो ये जो फिगर दिखाई गई है ए और बी, बाय चांस इसमें लग रहा है कि परपेंडिकुलर, लेकिन अगर परपेंडिकुलर ना भी हो तो ये जनरल कंपोनेंट कहलाएंगे जनरल वेक्टर्स को लेकर। दूसरी जो किस्म है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर which are at right angles, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए है कि रेक्टेंगल बनती है, और रेक्टेंगल की खूबी क्या है? ऐसी बंद शक्ल, क्लोज फिगर, जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों और एडजेसेंट साइड्स नॉन इक्वल हों, और उनके तमाम एंगल्स जो है रेक्टेंगल के 90 डिग्री के हों। तो दो वेक्टर, दो कंपोनेंट बेसिकली रेक्टेंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के 2 डायमेंशन में 2 किस्में, एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल या एक्स कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट किसी गिवन वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस होगा उसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे। सपोज कर लें एक वेक्टर ए है, इसका एक्स कंपोनेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स। एक्स एक स्मॉल सब्सक्रिप्शन है, उस एफ के राइट साइड पे, राइट बिलो वाली साइड पे एक छोटा सा सिंबल लगा दें एक्स, तो एक्स कंपोनेंट। इस तरह दूसरा है वाई कंपोनेंट, तो वाई होगा जो अलोंग वाई एक्सिस हो, तो इसकी सिंबल भी ऐसे एफ के साथ वाई लिखेंगे। हमने इससे पहले वेक्टर एडिशन पढ़ा है, उसमें जिक्र किया गया था कि वेक्टर्स को 2 तरीकों से ऐड करते हैं, ग्राफिकल मेथड, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर गिवन वेक्टर है कोई भी वेक्टर, तो उसके कंपोनेंट और उसके पार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, और वो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे। इसका बड़ा एक्सटेंसिव यूज है। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सपोज कर लें OP इक्वल टू A, तो ये एक वेक्टर और इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की गई थीटा से विद पॉजिटिव एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब इसके 2 कंपोनेंट हमने बनाने। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, दूसरे का नाम होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक वेक्टर है जिसकी टेल ओरिजिन पर और पॉइंट P पर, हेड पॉइंट P पर। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अलोंग एक्स एक्सिस, और इस तरह ड्रॉप करें अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर मीट करता है वो पॉइंट M हो गया, और वाई पे जो जिस पॉइंट पे मीट करता है वो पॉइंट N हो गया। अब ए वेक्टर का जो OM पार्ट है बेसिकली ए का प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए उसको AX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली ए वेक्टर का ON जो पार्ट है वो वाई कंपोनेंट कहलाएगा, वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का अलोंग वाई एक्सिस। हम ये जानते हैं AX अलोंग एक्स एक्सिस और AY अलोंग वाई एक्सिस, 2 एक्सिस के दरमियान में एंगल 90, तो इसलिए AX और AY के दरमियान में एंगल 90। अगर इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 है तो ये दोनों बन गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमें इनका आपस में ताल्लुक क्या है, कैसे पता चले कि A ही 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गए। हम हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, OMP, M पर एंगल 90, O पर एंगल थीटा। अगर ये राइट एंगल बन चुकी है तो MP होगा परपेंडिकुलर AY से रिप्रेजेंट किया गया, OM होगा हॉरिजॉन्टल और इसको AX से रिप्रेजेंट किया गया। तो OP हो गया इंक्लाइंड और इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी A की, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो लिहाजा सबसे पहली जो चीज है वो इन दोनों कंपोनेंट को हम देखें, तो ये ए वेक्टर जो मिल रहा है वो हेड टू टेल रूट से जॉइन शुदा मिल रहा है, तो मीन्स OP वुड बी इक्वल टू OM प्लस MP। तो हम ये देख रहे हैं ON और MP बेसिकली इक्वल और पैरेलल है, तो इसलिए ये साइड पे हमने
शो किया हुआ कि सिंस ओ एन इज इक्वल टू एम पी, तो एम पी की जगह ओ एन लिखा। अब ओ एम जो है ना वो ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ पी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ एन जो है ना ए वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिहाजा इनके दोनों के कंपोनेंट मालूम करने, तो एक्स कंपोनेंट के लिए वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेस और हाइपोटेनस यानी कॉस थीटा बेस ए एक्स और हाइपोटेनस ओ पी, तो ओ एन वुड बी इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। तो फाइनली उनकी वैल्यूज पुट कर दें ए एक्स और ए एक्स आई ए एक्स कॉस थीटा, सेम विद द वाई कंपोनेंट उनको मिलाया गया। अब ये लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, हम इसमें मेन फोकस करेंगे इसी डायग्राम को। तो सपोज कर लेते हैं दो वेक्टर्स हैं, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड ऑफ एडिशन है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए वाई जो ना अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो हेड टू टेल रूल के जरिए इनको ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट बनेगा ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। जैसे कि हमने पहले देखा कि एम पी और ओ एन इक्वल है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर की शक्ल में। इसका मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ओ पी हाइपोटेनस है, ओ एम बेस है और ओ एन परपेंडिकुलर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ए का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले ली गई, तो लिहाजा स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई और ए एक्स। तो इस तरीके से अजीज तलबा व तलबात, आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, हमें राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक फरमाए, हमें सीधा रास्ता चलने पे, उस पर अमल करने पे, सुनने पे, और उससे कुछ फ़ायदा हासिल, दुनिया और आखिरत फ़ायदा हासिल करने के हमारी मदद फरमाए। अल्लाह हाफिज़।